नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके प्रथम प्रश्न पत्र में जो है आदिकाल और भक्तिकाल संकलित है। आदिकाल में जो है जो पृथ्वीराज रासो और ढोला मारा दुहा और विद्यापति की पदावली ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने ढोला मारूरा दुहा के बारे में बताया था, उसकी कहानी के बारे में बताया था, उसके पात्रों के बारे में बताया था और बहुत से चित्रों के द्वारा आपको जो है स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि ढोला मारू की कहानी क्या है। तो वो तो आपको याद ही होगी। आपके पाठ्यक्रम में जो अब सम्मिलित है वो जो है ढोला मारू दुहा में से जो ढोला मारू का जो प्रसंग है उसमें जब मारवणी अपने विरह में जब व्याकुल हो जाती है तो कई उपाय करने के बाद भी ढोला तक संदेशा नहीं पहुंच पाता है, तो ढाडियों के द्वारा संदेशा दिया जाता है। तो हम जब किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या कभी बहुत से जो भाव हमारे हृदय में हैं उसके बारे में जब सोचते 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 तो बहुत से भाव इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको कई प्रकार से, कई तरह से, कई भेदों से, कई संकेतों से, कई प्रतीकों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यहां मारवणी वही कर रही है। मारवणी जो है ढाडियों को अपनी तरफ से संदेशा दे रही है कि ये बात जाकर के मेरे ढोला से कहना, ये बात और कहना, ये सुनो एक बात और ये बात भी कह देना, ये बात भी कह देना। यानी वो इस तरह से उनको पक्का करना चाहती है, निश्चित करना चाहती है कि तुम मेरी तरफ से कोई जो है ऐसी बात नहीं रहे जिस कारण से ढोला समझ नहीं पाए, मेरी अवस्था का ज्ञान उसको न हो पाए। तो इसी के लिए केवल आपके यहाँ पर जो मारवणी का जो संदेश है, मारवणी का जो संदेश देती है किनको, ढाडियों को, वो संकलित है। तो उनको आपको देखना है। तो देखिए कैसे हैं। ढाडी जई साहिब मिलई यूं दाख में आ जाए, जौवन कमल विकसयो भ्रमर न बैसई आय। क्योंकि डिंगल भाषा है इसलिए थोड़ा सा आपको देखना है। ये ढाडी है। ढाडी एक जाति होती है जो गायन का काम करती है और अपने वाद्य यंत्रों से अपने मन की जो है बात वो कहते हैं और बड़ा राग में गाते हैं, सुरीली राग में गाते हैं। तो पहले जो संदेश भेजने का काम होता था वो इन ढाडियों के माध्यम से भी होता था। तो मारवणी कहती है कि ढाडी जई साहेब मिलई, साहेब ढोला स्वामी सालय कुमार जब मिले तो यूं दाखियां जाए, यूं जाकर के कहना, दाखियां कहना कि जौवन कमल विकस्यऊ, ये जो यौवन है वो कमल के रूप में, यानी जैसे कमल विकसित होता है तो ये यौवन, यौवन रूपी कमल जो है वो विकसित हो गया है। अब आप इसमें भ्रमर बन करके, भंवरा बन करके आकर के क्यों नहीं बसते हो। मैंने इसका जो भाव वो नीचे लिख भी दिया है, आप देख लीजिए। बई सई बसना, रहना, विकासयऊ विकसित हो गया है, जौवन जोवन यौवन। तो इस तरह से आपको इनका देखना है। ये दोहा आपके यहाँ 119 के क्रम में है, यानी आपके यहाँ जो शुरू होता है वो 119 से शुरू होता है। तो आप देख लीजिएगा। अब आइए आपका दोहा नंबर 120, जिसमें मारवणी कहती है वही ढाडियों से, ढाडी एक संदेशऊ ढोलई लगी लई जाए, जोवन चांपऊ मरियऊ कली न चुट्टई आए। संदेशड़ऊ, ये अड़ऊ जो शब्द लगता है वो राजस्थानी का है, जिसमें अपनापन होता है, जिसमें एक भाव होता है।
जो बोध कराता है अपनेपन का। तो ढाडी एक संदेशा और लगे हाथ कह देना, ढोला से, ढोलई लगी लई जाए, लगे हाथ ले जा करके कह देना। जोवन चांपऊ मरियऊ, यानी चांपऊ चंपा का वृक्ष, यौवन रूपी चंपा का वृक्ष जो है वो मोर युक्त हो गया है, बगर युक्त हो गया है। बगर जो ऊपर जो मोर आते हैं उनके छोटे छोटे जो कलंगी के रूप में, उनको कहते हैं मरियऊ, यानी जो मोर युक्त हो गया है। तुम आकर के इनकी कलियों को क्यों नहीं चुनते हो, यानी कली ने चुट्टई आए, चुटना चूटना, एक एक को तोड़ तोड़ करके ले आना। तो ये जो है यौवन कमल के रूप में, यौवन जो है चंपा के रूप में विकसित हो गया है, आप आकर के इसमें कलियां क्यों नहीं चूटते हो, ये कहना चाहती है। अब आपका 121वां दोहा है, ढाडी एक संदेशड़ऊ, ढोलई लगी लई जाए, कण पाकऊ करसन हुएऊ, भोग लियो घर आए। ये इसमें गलत प्रिंट है, ये टेक्निकल मिस्टेक है, तो आप इसको ढाडी पढ़ना है, दाढ़ी नहीं पढ़ना है, ढाडी पढ़ना है। तो मारवणी कहती है कि एक संदेशा और पहुंचा देना, लगे हाथ ढोला के पास, कण पाकऊ, कण कहते हैं जो उपज होती है, कण, कण से कनक, कनक से गेहूं। तो जो कृषि से जो अनाज उत्पन्न होता है उसको कण कहते हैं। पाकऊ यानी पकना। कर्षण हुएऊ, और बिल्कुल कर्षण हो गया, कृष्ण बिल्कुल जो है ना, कृष्ण जैसे बिल्कुल तार तार हो गए हैं। जैसे अपनी फसल होती है, अगर उसको समय पे नहीं काटते हैं तो वो जो है दीमक खा जाती है और बिल्कुल कड़कुड़क होकर के गिर पड़ती है। तो ऐसे में जो है यौवन रूपी जो कृषि है वो बिल्कुल अपने यौवनावस्था को प्राप्त हो चुकी है। तुम आकर के इस नई जो फसल है उसका भोग क्यों नहीं लेते हो? तुम घर आकर अपना भोग प्राप्त कर लो। विशेष बात इसमें यह है कि भोग शब्द का अभिप्राय खेती में उपजे अन्न का जो अंश होता है उसके प्राप्त करने से होता है। हम पहले किसी भी देवी देवता के भोग लगाते हैं तो वो भोग करने का तात्पर्य यहां है। 122 नंबर का दोहा देखिए, ढाडी एक संदेशरऊ, ढोलई लगी लई जाए। देखिए ऊपर की पंक्ति एक ही आ रही है क्योंकि बार बार कह रही है, जोवन फटी तलावड़ी, पाली न बंधऊ आई। अब इसको समझ लीजिए, रूपक देख लीजिए कैसे है कि हे दाढ़ी, लगे हाथ एक संदेशा और ढोला के पास पहुंचा देना कि जोवन यौवन, फटी तलावड़ी, यौवन रूपी जो तालाब है वो फटने वाला है, टूटने वाला है। पाली न बांधऊ आए, आप आकर के इसके पाड़ क्यों नहीं बांधते हो? अर्थात हे दादी, मेरे प्रिय ढोला के पास एक संदेशा और पहुंचा देना कि यहां यौवन रूपी तालाब टूटने को हो गया है, उसको पाड़ बांध, आकर के पाड़ बांधो। अर्थात अमर्यादित होते हुए यौवन को मर्यादा में बांधो आकर के। ये ढोला, ये ढाडियों से कहती है ढोला तक पहुंचाने के लिए। 123वां दोहा देखिए, पंथी एक संदेशड़ऊ, लग ढोलई पहुंचाए। पंथी राहगीर, क्योंकि जो संदेशा लेके जाता है वो राहगीर होता है। तो एक संदेशड़ऊ, एक संदेशा और लगे हाथ ढोला तक पहुंचा देना। विरह महादव जागेऊ, विरह रूपी महादव, दव कहते हैं दावाग्नि, यानी विरह की भीषण अग्नि जागृत हो गई है। जोग्यो जागृत हो गई है, अग्नि बुझायो आए। तुम इस विरह की महा अग्नि को बुझाने के लिए क्यों नहीं चले आते हो? ये बात जरूर ढोला से कह देना कि मेरे जीवन में विरह रूपी भयंकर दावाग्नि लग चुकी है, तो तुम आकर के इस आग को क्यों नहीं बुझाते हो, नहीं तो ये जीवन को खाक कर देगी। तो इस तरह से ये जो है आपके दोहे हैं जो मारवणी अपने मन की विभिन्न भावों को ढाडियों को कहती है
कि आप जाकर के ढोला से कह देना, इस तरह से कह देना, उस तरह से कह देना। कई जो है प्रकार से वो अपने जो विरह के भाव हैं, जो प्रेम के भाव हैं, उनको व्यक्त करती है और अच्छी तरह ये निश्चित हो जाना चाहती है कि हाँ, ढाडियों को मेरे भाव समझ में आ गए, मेरी बात समझ में आ गई, ताकि ये आगे जाके संप्रेषण कर सकें, ढोला को सुना सकें और ढोला को ये पता लगे कि उनकी जो पत्नी है, जो क्योंकि बचपन में विवाह हो चुका था, तो उसके प्रति संवेदना उनके मन में उभरे, भाव उभरे और वो दौड़ करके आ जाए और मारवणी का विरह कम हो और दोनों साथ साथ रहने लगे। ऐसा सोच करके मारवणी जो है ढाडियों को संदेशा कहती है। आज इतना ही। आगे के जो वीडियो है उसमें इससे आगे के जो तो दोहे हैं उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।